ऑन हो गया? चल रहा है? फिर चलाते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग जो है पीरियाडिक टेबल एक तरीके से जो आना चाहिए था, मतलब जो 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब आप लोगों को जो है हम पढ़ाएंगे नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली जब स्टार्ट होगी पी ब्लॉक में तो ढेर सारे रिएक्शंस होंगे, उनको लर्न करना होगा, उनको कैसे लिखना है, रिएक्शंस कैसे होना है ना। अब असली परीक्षा आपकी यहीं से स्टार्ट होगी और ज़्यादा जो क्या कहते हैं वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो उसका तो है ही भाई सबसे ज़्यादा नंबर। लेकिन इधर जो फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, हम एक बार बता चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री कौन सा है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कौन सा है। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे आपका जो सॉल्यूशन और ये सब जो पढ़ते हैं, ये वाला लेसन जो है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह जो भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ये सब आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक आता है उसमें पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। यहाँ से जो है आपका कम से कम 18 से 20 नंबर पूछा जाता है ना। है तो बहुत कठिन, आज याद करो कल भूल जाता है, आज याद करो कल भूल जाता है, लेकिन कुछ तरीका हम बनाए हुए हैं जिसके आधार पर आपके लिए रिएक्शन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, रिएक्शन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। और रिएक्शन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें कैसे याद करनी है, बस आप वीडियो को देखते चलिए। तो अभी हम आप लोगों को कम से कम 2 दिन बेसिक चीज़ें, 2-3 दिन बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। पहला नंबर तो ये कि जैसे क्या कहते हैं, वो क्या क्या आता है, हाँ नहीं, पहले ये जानिए आप कि कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाता है, उनका नाम पढ़ते कैसे हैं, कंपाउंड बनाया कैसे जाता है ना, और रिएक्शन कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। अगर इनको सीख लिए तो समझ लीजिए कि आप 50% केमिस्ट्री आपको आसानी से आ गई, है ना। और यही चीज़ सीखने के बाद, इसलिए देखो बोलते कि सर आप फिजिकल केमिस्ट्री पहले क्यों नहीं पढ़ाए, फिजिकल केमिस्ट्री पहले क्यों नहीं पढ़ाए। फिजिकल में जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, विद्युत रसायन है ना, वो क्यों नहीं पढ़ाया आपने जो है। और उसके बाद जो है पृष्ठ रसायन, ये सारी क्यों नहीं पढ़ाए। तो वो सारी चीज़ें जो है केमिकल कंपाउंड पर है और उसमें रिएक्शंस भी पढ़ने हैं आपको, है ना, उसमें रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, रिएक्शन वो कैसे हो जाता है, वो सारी चीज़ें तब आप अच्छे से समझ पाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप इधर से ये सीख जाएं केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, है ना। और ये चीज़ें जो है एक बार नहीं, ताकि आपका एग्जाम आते आते इसको दोबारा दोहरा भी लिया जाए, तो इसलिए हमने जो है पहले पी ब्लॉक स्टार्ट किया है ना। अब पी ब्लॉक जो है उसके बाद फिर हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद फिर क्या कहते हैं आपका चलेंगे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, थोड़ा लिखते चलिए। कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी पढ़ने के लिए, है ना। तो उसमें यह है कि तत्व का सिंबल हो गया, मतलब आप चिन्ह समझ लीजिए, चिन्ह हो गया, इधर नाम हो गया, और ये ऑक्सीकरण संख्या। इतनी सारी चीजें आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, हमारे साथ लिखते चलिए, है ना। पहले तो कुछ हम तत्व लिख रहे हैं, 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप लोगों को बिल्कुल याद होना ही चाहिए। अच्छा, 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का हमने लिखवा भी दिया है पिछले वीडियो में, लेकिन अभी भी ध्यान से देखिए। पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, 1H1, इसका नाम हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होती है, +-1 दोनों होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ओके। और संयोजकता सिर्फ +1, हाँ संयोजकता सिर्फ +1 होगी। हाँ, संयोजकता ऋणात्मक होती है नहीं, संयोजकता ऋणात्मक नहीं होती, संयोजकता केवल 1 होगी, धनात्मक या ऋणात्मक उसको नहीं बोला जाता है, ओके। बात समझे नहीं। संयोजकता का मतलब ये हुआ ना कि वो कितना इलेक्ट्रॉन जो है करेगा, ट्रांसफर करेगा, है ना, मतलब गेन करेगा या फिर जो है क्या कहते हैं डोनेट करेगा, वो उसकी संयोजकता होती है। अब डोनेट करता है तो प्लस और रिसीव करता है तो माइनस, वो किस उससे क्या पता चलता है, ऑक्सीकरण संख्या, समझ में आया ना। ऑक्सीकरण संख्या से आप समझ लीजिएगा कि वो वैद्युत आवेश से संबंधित हो गया, ओके। दूसरा कौन सा तत्व है आपका, हीलियम। ये आप समझ रहे होंगे, नीचे क्या लिख रहे हैं, 2 क्या लिख रहे हैं, ये परमाणु क्रमांक है, 4 क्या है, परमाणु भार, है ना। ये क्या हो गया आपका
हीलियम हो गया और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है 0। दूसरा है, तीसरा आपका लिथियम। क्या भैया लिथियम, लिथियम का +1 होता है। चौथा क्या है आपका बेरिलियम। क्या है बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है +2। पांचवा क्या है बोरान, बोरान का क्या होता है 11। ओके बोरान और इसका होता है +3। छठवां क्या है कार्बन, कार्बन 12 है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +-4। बात समझ नहीं, ये कार्बन हो गया, कॉपी कलम में लेकर के लिखते चलिएगा। ओके कार्बन के बाद फिर क्या आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +-3। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2। ओके फिर उसके बाद है फ्लोरीन। क्या है फ्लूओरीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1। ओके फिर उसके बाद है 10 नंबर पे नियॉन। क्या है नियॉन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0। ओके फिर उसके बाद आता है 11 नंबर पे क्या आता है सोडियम, है ना, नेलियम नेटियम, नेटियम होता है ना, वैसे इसका ग्रीक नेम जो होता है नेटियम होता है, ठीक नेलियम होता है, पता नहीं नेलियम या नेटियम से ही होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका नाम वैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या है सोडियम, और सोडियम का होता है +1। 12 नंबर पे आता है आपका कौन सा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ओके इसका कितना होता है +2। 13 नंबर पे क्या आता है एल्यूमिनियम। क्या होता है भैया एल्यूमिनियम, इसका कितना होता है +3। ओके फिर उसके बाद आइए 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन। क्या आता है सिलिकॉन, और इसका होता है +-4। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। क्या आता है फास्फोरस, इसका होता है +-3, है ना। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर पे कौन सा सल्फर, इसका होता है -2। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्या आता है इसका होता है -1, है ना। फिर 18 नंबर पे आता है आर्गन, इसका क्या होता है 0। ओके बात समझ में आएगी। फिर 19 नंबर पे कौन आता है केटीएम या केलियम होगा इसका पोटेशियम। ओके पोटेशियम आता है। फिर उसके बाद जो है इसका जो आएगा ऑक्सीकरण संख्या +1। फिर 20 नंबर पे कौन आता है कैल्शियम। यहां तक आप लोगों को परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत थी, बाकी अब उतना याद करने की जरूरत है नहीं, है ना। बाकी अब आपको जो जरूरत पड़ेगी वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक लिख लिया, 20 तक लिख लिया। अब आप आइए कॉपर, है ना। कॉपर का नाम वैसे क्या होता है क्यूप्रम, है ना, क्यूप्रम, है ना। एक चीज और समझिए, धातु, धातु की पहचान ये होती है उसके लास्ट में नाम में क्या निकलता है अम, है ना। जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम, है ना, अम लास्ट में निकलेगा तो वो समझ लीजिएगा क्या है वो धातु ही है 100% श्योरिटी के साथ, है ना। अगर लास्ट में अम निकल रहा है तो वो क्या है आपका धातु, और जिनके लास्ट में अम नहीं निकल रहा है तो वो या तो जो है उपधातु होगा, ये सब होगा, है ना। कुछ में है जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम उपधातु है लेकिन उसमें अम निकल रहा है। ओके तो बाकी जितने भी होंगे वो अधातु में ही आएंगे, अधातु की श्रेणी में ही आएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्यूप्रम या कॉपर भी बोलते हैं इसको, हाँ
इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 +2। Ag, Ag क्या होता है? हाँ, वैसे नाम इसका क्या है? अर्जेंटम, सिल्वर। और सिल्वर की हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, चांदी। नाम समझते रहिएगा। इनका क्या होगा? +1 +2। Hg, ये क्या है आपका? मरकरी, है ना? मरकरी बोले तो पारा, क्यों जी? इसका भी क्या होता है? +1 +2। ओके। Sn है, स्टैनम क्या है? वैसे नाम क्या होता है इसको? टिन बोलते हैं। इसका +2 से +4। ओके। फिर Pb है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए, याद रखिएगा। लेड, है ना? वैसे नाम इसका क्या है? प्लम्बम। क्या है? प्लम्बम, लेड, है ना? इसका होता है +2 +3। फिर है आपका क्रोमियम, क्या है? सॉरी, Cr, क्या नाम इसका? क्रोमियम, +2 +3। ओके। Au, है ना? Au, इसका नाम है आरम, गोल्ड, +2 +3। ओके, बात समझे कि नहीं? फिर आता है, ऊपर मिटा दे रहे हैं, ऊपर मिटा दे, कहाँ तक? मरकरी तक। चलिए लिखते चलिए तेजी से। फिर उसके बाद है प्लेटिनम, है ना? Pt, Pt क्या है? प्लेटिनम, +2 +3। ओके। Zn है जिंक, इसका केवल +2। ठीक। और फिर उसके बाद है Fe, फेरम, क्या नाम इसका? फेरम, इसी को आयरन के नाम से भी जानते हैं। आयरन बोले तो लोहा, को भैया? आयरन या लोहा? वीडियो में देखिए, क्लियर तो आ रहा है वीडियो। +2 +3। इतना समझ में आया ना? मरकरी वगैरह तो लिख ही लिए होंगे। प्लम्बम तक मिटा दे। ओके, और भी देख लें। चलो अभी इतना बहुत है ना? अभी इतना बहुत है यहाँ तक का लिखने के लिए, प्लस वालों का, है ना? ये प्लस और माइनस याद रखेंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसका प्लस किसका माइनस है ना? बहुत सारे रिएक्शंस आप इनको आप पाओगे यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। जिंक और फेरम लिख दिए। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अब हम कुछ माइनस वाले भी बता रहे हैं। अच्छा, कुछ प्लस और देख लीजिए। NH4 है, ये अमोनियम है, ठीक ना? अमोनियम, अमोनियम का +1 होता है। NH3 है, अमोनिया, कहीं कहीं इसी को एमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका होता है 0। NH2, ये होता है एमाइड, इसका होता है -1। एक चीज और, अब देखिए कुछ नाम हम आप लोगों को बताएंगे। NO2, है ना? ये नाइट्रस भी होता है, नाइट्रस, नाइट्रस होगा। एक चीज यहां पे समझ लीजिए, जब ये हाइड्रोजन के साथ होगा, है ना? और अदरवाइज इसको हम जो है पढ़ेंगे, अगर हाइड्रोजन के अलावा और किसी के साथ हुआ तो हम इसको पढ़ेंगे नाइट्राइट,
कहने का मतलब ये देखो, ध्यान से समझ लीजिए, HNO2 हुआ तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस। NO2 किसके साथ लगा हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ लगा होगा तो इसे हम नाइट्रस अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस अम्ल। क्यों अम्ल किसे कहेंगे, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करेंगे। अब ये H पहले है तो ये जो है H+ आयन का त्याग करेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल। तो हाइड्रोजन के साथ लगा होगा तो उसका क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस अम्ल। और के साथ लगा होगा, चल रहा है, और के साथ अगर लगा होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइट। जैसे अभी मान लो कि NaNO2 लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे सोडियम, Na को तो वही पढ़ेंगे सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के साथ लगाया तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस अम्ल। अगर और किसी के साथ लगेगा तो क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइटा, टा रहेगा। ओके, क्लियर हुआ। इधर देखें, NO3 है तो इसको हम पढ़ते हैं नाइट्रिक, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल। कब, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। H अगर साथ में लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। और इसका अच्छा वो नहीं लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ये भी समझ में आया, क्यों जी। हाइड्रोजन के साथ कभी भी अगर कुछ भी लगेगा तो अब हम अम्ल नहीं लिखेंगे, अम्ल नहीं लिखेंगे। वो अम्ल आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन के साथ अगर लगा हुआ है तो अम्ल ही पढ़ा जाएगा। ओके, बात समझ में आया ना। आगे देखिए, और अदरवाइज के साथ ये लगेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, नाइट्रेट। उल्टा, और यही सारी चीजें तो आप लोगों को सीखनी है। जहां हम नाइट्राइट बोले तो नाइट्राइट आप फट से समझ जाइए, जहां नाइट्रेट बोले तो नाइट्रेट फट से समझ जाइए कि क्या जुड़ रहा है ना। हमने सोडियम नाइट्राइट बोला तो आप जान जाइए कि सोडियम के साथ नाइट्राइट बोले तो NO2 जुड़ रहा है। हमने सोडियम नाइट्रेट का नाम लिया तो आप समझ जाइएगा कि सोडियम के साथ NO3 जुड़ रहा है ना। हमने नाइट्रस अम्ल बोला तो आप समझ जाइएगा कि H के साथ NO2 जुड़ रहा है। हमने नाइट्रिक अम्ल बोला तो आप समझ जाइएगा कि H के साथ NO3 जुड़ रहा है। बात समझते चलिएगा। ओके, अब कुछ और आगे बताते हैं हम। यहाँ पे ऊपर देखते चलिए, देखिए ये सारी चीजें देख लीजिए तभी लिखिए, जब समझ में आने लग जाए तब लिखिएगा। देखिएगा ध्यान से आप लोग, बाकी वीडियो वाले तो समझते चलिए, लिखते चलिए, उनका क्या है, वीडियो पुश करके भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहां तक तो लिख लिए थे ना। अब SO3 का नाम सल्फ्यूरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस। अब ये समझ में आ गया होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर पढ़ेंगे तो ये सल्फ्यूरस क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। SO3 अगर हाइड्रोजन के साथ लगा होगा तो क्या नाम हो जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। और अदरवाइज क्या पढ़ा जाएगा, सल्फाइट। क्या पढ़ा जाएगा, सल्फाइट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ओके, हाइड्रोजन किसी के साथ भी लगेगा उसको अम्ल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन किसी के साथ, माइनस वाले के साथ लगेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल ही पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया ना। अब इधर देखो, अगला है SO4। SO4 का क्या होता है, सल्फ्यूरिक पढ़ेंगे। अगर हाइड्रोजन के साथ लगेगा अम्ल, नहीं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। ओके, चलिए PO3 आर्थो फास्फोरस पढ़ेंगे। आर्थो फास्फोरस किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना। समझ में आया नहीं। और अदरवाइज हम इसको क्या पढ़ेंगे, फास्फाइट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जिसके साथ लिखेंगे इसको सल्फ्यूरस पढ़ेंगे। जब H के साथ लिखेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल पढ़ेंगे। जैसे ये इसको आर्थोफोरस अम्ल पढ़ेंगे ना, H2SO3 इधर देखो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल। लेकिन अगर ये Na के साथ लग गया, Na2SO3 पढ़ेंगे सोडियम SO3 के लिए, तब नाम क्या पढ़ेंगे, सल्फाइट, है ना। सोडियम सल्फाइड, हाँ, सोडियम सल्फाइट। ओके, और अगर हाइड्रोजन के साथ लगाया तो सल्फ्यूरस अम्ल। क्या पढ़ेंगे, अच्छा, इसको मान लो कि H के साथ लगाया H3PO3। ओके, तो हम इसे पढ़ेंगे आर्थोफास्फोरस। H लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। अगर ये सोडियम के साथ लगा Na3PO3 तो ये हम पढ़ेंगे सोडियम फास्फाइट। क्या पढ़ेंगे, इसको Na2PO3 नहीं लिख सकते, नहीं, ये 3-4 क्यों लग रहा है उसको हम समझाएंगे। अभी नाम कैसे पढ़ना है वो हम सिखा रहे हैं, नाम भी नहीं पढ़ना सिखा रहे हैं अभी, बस लिखते चलिए, कल के वीडियो में नाम पढ़ना सिखाएंगे,
है ना। अगर यही सारी चीजें पढ़ लिए आप, बेसिक हाँ। चीजें पढ़ लिए, तो आपका पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा हो जाएगी, है ना। चुटकियों में जो है 20 25 रिएक्शन ऐसे कर डालेंगे आप, बस थोड़ा सा हिंट देंगे, थोड़ा सा ट्रिक देंगे, 20 25 रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा। ओके, नीचे वाला लिख लिए थे? हाँ, ये लिखे थे। चलो ठीक, अभी इनसे लिख लेना आप। ये समझ में आया ना? वो नहीं लिख रहे हैं अभी देखते चलिए, अब लिखते भी चलिए। अब ऐसे अगर हम PO4 लिख रहे हैं, ये पढ़ा जाएगा आर्थो फास्फोरिक हाइड्रोजन के साथ, है ना, समझे कि नहीं। और इसको वैसे पढ़ेंगे हम फास्फेट, क्या पढ़ते हैं, फास्फेट -3, ClO3, ये क्लोरिक, है ना, क्लोरिक। ओके, हाइड्रोजन के साथ है क्लोरिक अम्ल। ओके, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वैसे पढ़ेंगे इसको हम क्लोरेट -1, ClO2, ये आपका क्लोरस होगा, क्लोरस अम्ल, H के साथ होगा तो, अदरवाइज हम इसको क्लोराइट पढ़ेंगे -1। ओके, और फिर उसके बाद है NO का हो ही गया, CO3, इसको हम पढ़ते हैं कार्बोनेट, क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट -2। OH हो गया, इसको पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड -1। आप लोग याद रखिए और यकीन मानिए, जो सब लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, पढ़ने के बाद आपको लगेगा केमिस्ट्री रटने वाला नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है ना। रिएक्शन करेंगे आप लोग, बस ध्यान से देखते रहिएगा। हाइड्रोक्साइड हो गया, ऊपर से लिख लिए है ना, हाँ अच्छा, मिटा दे। चलिए ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया हमको, और याद करने दीजिए, याद कर लेते हैं और कौन कौन सा पूछा जा सकता है, कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, Br हो गया, ये ब्रोमीन होता है, इसका -1। I हो गया, आयोडीन होता है, इसका भी क्या हो गया, -1। ओह, अच्छा, ये CrO4 क्रोमेट हो गया, क्या हो गया, क्रोमेट। और Cr2O7, ये पढ़ते हैं हम लोग डाइक्रोम। डाइक्रोमेट, इसका भी होता है -2। और है फास्फोरस का तो बता ही दिए, क्रोमेट का हो गया, है ना। बस अभी इतना बहुत है, बाकी जैसे जैसे जो है पढ़ते चलेंगे हम लोग, जो है समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। अभी इतना तो बहुत है, आपका नाम जानने के लिए बहुत है ना। इतनी सारी चीज़ें आप लोग घर पे एक बार पढ़ लेंगे, और कल का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पहले आप लोगों को सिखाएंगे कि केमिकल कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ा जाता है ना। फिर उसके बाद केमिकल कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाया जाता है। केमिकल कंपाउंड का जब फार्मूला बना लेंगे तो आपका अगला टॉपिक होगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे किए जाते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस बैलेंस कैसे किए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के प्रकार। जब इतना पढ़ लेंगे तो हमारे लिए पी ब्लॉक बहुत आसान हो जाएगा। जान लीजिए कि पूरा पी ब्लॉक 7 दिन में 8 दिन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें सीखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए वीडियो बंद करिए, आप लोग जाइए घर पे पढ़िए, मस्त रहिए।